नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है उसका फुल एनालिसिस, जिसके अंदर हम स्पेशली बात करेंगे एवरेज अटेम्प्ट, उसके बाद सेफ अटेम्प्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और फिर एग्ज़ाम लेवल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज अटेम्प्ट। तो अगर हम बात करें एवरेज अटेम्प्ट का, तो हमारे पास डेटा है ऑलमोस्ट 70 to 80 के स्टूडेंट्स का, जो डेटा हमें ये दिखाता है कि डे 1 और डे 2 एग्ज़ाम 2 दिन में कंडक्ट कराया गया, 3 अगस्त और 4 अगस्त। टोटल चार शिफ्ट, मतलब टोटल 8 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। अगर हम बात करते हैं डे 1 के अंदर, जो शिफ्ट फर्स्ट था उसके अंदर जो अटेम्प्ट रहे बच्चों के, जो एवरेज अटेम्प्ट रहे वो 55 प्लस रहे। अगर हम शिफ्ट 4 की बात करें तो सेम यहाँ भी एवरेज अटेम्प्ट 55 प्लस देखने को मिले। अगर डे 2 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट 53 प्लस, इस जगह भी 53, 54 प्लस, शिफ्ट 3 में 55 प्लस और यहाँ भी 54, 55 प्लस। बट 2 शिफ्ट ऐसे देखने को मिले जहाँ कुछ मिक्स्ड रिव्यू थे, जिसके अंदर जो अटैम्प्ट हुए या फिर जो एक रेंज निकल कर आया लोगों के अटैम्प्ट का, बच्चों का अटैम्प्ट का, वो रेंज निकल के आया 45 to 51, 45 to 52। आगे रिसर्च करने पर, देखने पर, जिनका ये शिफ्ट था उनसे बात करने के बाद पता चला कि जो रीजनिंग का लेवल था वो तो सेम था जैसा सारे शिफ्ट के अंदर था, बट क्वांट का जो लेवल था उसे थोड़ा हाई कर दिया गया था। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया गया, सिर्फ 2 शिफ्ट के अंदर ही ऐसा क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे अंदर भी और एस्पिरेंट्स के अंदर भी। सेम चीज़ यहाँ भी रखा गया, रीजनिंग का लेवल सेम अच्छा रखा गया, वेयर इज़ क्वांट को थोड़ा सा मॉडरेट साइड पर रखा गया। ठीक है, पीओ का पेपर था, हम इतना एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ क्वांट या रीजनिंग में से किसी एक को आप मॉडरेट साइड पर रखो। बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ दी शिफ्ट्स, यहाँ पर आपने क्यों क्वांट को इतना नीचे गिरा दिया कि 20 मिनट के अंदर जो लोगों के अटेम्प्ट थे वो 26, इवन 30, 32 के आसपास चले गए। ये लेवल नहीं होता पहली बात तो किसी भी पीओ एग्ज़ाम के अंदर क्वांट का। मतलब ये ट्रेंड जो चला आ रहा 2-3 सालों में, तो वो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। ठीक है, पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, ठीक है आपने लेवल डाउन किया, आपने लेवल गिराया, तो फिर इन 2 शिफ्ट के अंदर क्यों नहीं। हाँ, कुछ बच्चों से बात करने पर पता चला कि उनके भी अटेम्प्ट जो हैं इन शिफ्ट के अंदर 60 प्लस गए हैं, बट वो 4% से 5% ही हैं। वो भी जो अटेम्प्ट हैं इंडिविजुअल अटेम्प्ट हैं, मतलब शिफ्ट 2 के अंदर टोटल 4%, शिफ्ट 3 के अंदर टोटल 4% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने 60 प्लस अटेम्प्ट किया है, जिसमें उन्होंने 40 रीजनिंग के अंदर और 20, 22, इवन 23 जो है वो क्वांट के अंदर। बट ये क्लियरली दिखा रहा है कि क्वांट का जो लेवल है वो थोड़ा सा इन दोनों शिफ्ट के अंदर हाई रखा गया। ठीक है, ये तो बात हुई एवरेज अटेम्प्ट की। अब अगर हम बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट का, तो दोस्तों सेफ अटेम्प्ट के लिए अगर हम डे 1 का शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 को निकाल दें और हम बाकी शिफ्ट की बात करें, तो वो जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने 53 प्लस विद गुड एक्यूरेसी अटेम्प्ट किया है, आप सेफ जोन में हो। और अगर हम बात करें इन दोनों शिफ्ट की, तो कोई भी स्टूडेंट अगर 50 या 48 प्लस अटेम्प्ट किया है विद गुड एक्यूरेसी, तो आप भी जो हो सेफ जोन के अंदर हो। ऐसा क्यों कह रहा मैं, क्योंकि देखो रीजनिंग का जो लेवल तो सेम था, बस डिफरेंस आया क्वांट में। और क्वांट में डिफरेंस कहाँ आया, जो रेस्ट ऑफ द शिफ्ट्स थे, जो बाकी हमारे 6 शिफ्ट्स थे, उनके अंदर जो क्वांट का अटेम्प्ट रहा वो 28 to 30 रहा। ठीक है, इवन 26 to 30 कह सकते हैं, ये अटेम्प्ट रहा। और इसके अंदर 16 से लेके 22 अटेम्प्ट रहे। तो डिफरेंस कितने का रहा, डिफरेंस 4 से 6 नंबर का ही आ रहा। तो वो जो 4 से 6 नंबर का हमें, मतलब 4 से 6 नंबर का जो लिवरेज मिल सकता है अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन का, तो डे 1 के शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के बच्चों को मिलेगा।
बाकी शिफ्ट वाले से अगर उन्होंने 5 से 6 क्वेश्चन कम भी अटैम्प्ट किए हैं तो भी वो सेफ साइड में है, तो भी वो सेफ जोन में है। अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार। तो देखो दोस्तों, कट ऑफ को काफ़ी सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला होता है वैकेंसी, दूसरा होता है आपका एग्ज़ाम लेवल, ठीक है, तीसरा होता है एवरेज अटेम्प्ट्स। 3 चीज़ें। वैकेंसी पिछले बार से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 1000 प्लस ज़्यादा है, ठीक है, ये पॉजिटिव हुआ। एग्ज़ाम लेवल पिछले बार से लो है। पिछले बार जो एग्ज़ाम का लेवल था, स्पेशली क्वांट की बात करें तो वो सारे शिफ्ट के अंदर अच्छा लेवल था, मतलब मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं या मॉडरेट हाई के बीच में कह सकते हैं, ऐसा लेवल था। बट इस बार जो लेवल आया वो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहा, इवन मॉडरेट तक भी नहीं गया, ठीक है। तो जो लेवल है वो तो लो हुआ। और एवरेज अटेम्प्ट पिछले बार से एवरेज अटेम्प्ट ज़्यादा रहा। पिछले बार जो एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के 45 से 50 थे वो इस बार बढ़ के 52 से 56 हो गया। तो इस जगह हम क्या कह सकते हैं, इस जगह जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है आपका, वो अब स्टेट वाइज तो बताना डिफ़िकल्ट है क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, उनका अपना सेपरेट कट ऑफ है। बट आप ये एक कैलकुलेशन रख लो अपने दिमाग में कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ था आपके स्टेट का, उससे +3 तो जाने ही जाने वाला है। +3 आप लेकर चलो। अगर जैसे मान लो कहीं का कट ऑफ 50 था तो इस बार या तो 52 या तो 53, ये तो होने ही वाला है इस साल। तो आप ये कट ऑफ लेकर चलो। कहीं का अगर कट ऑफ 60 था तो वहाँ का जो कट ऑफ है इस बार 62 या फिर 63 होने वाला है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।